हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकिस्टिक कॉर्नर में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और एचटीएमएल के लिए लगने वाले जो भी एक्सटेंशंस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इजी करता है डेवलपमेंट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग, वो सब सेटअप कैसे करते हैं। एचटीएमएल के अगर बेसिक सिंटैक्स, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी हम एचटीएमएल में लिखते हैं वो टैग्स के बीच में लिखते हैं। अब टैग्स के बारे में जानते हैं। टैग एक बिल्डिंग ब्लॉक है एचटीएमएल का। एचटीएमएल लिखना है तो वो टैग बहुत जरूरी है। स्टार्ट और एंड एलिमेंट का जो है, स्टार्ट और एंड डिफाइन करने के लिए हम एचटीएमएल में टैग्स यूज करते हैं। अब एलिमेंट जो है हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, जो भी एंगुलर ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो लिखा जाता है उसको टैग बोला जाता है। अब बहुत से ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टैग्स ऐसे होते हैं अगर टैग ओपन हुआ है तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है, जो एंगुलर ब्रैकेट के बाद स्लैश दे के हम लिखेंगे। HTML का जो बॉयलर प्लेट है उसमें सबसे पहले आता है डॉक टाइप HTML। अब ये डॉक टाइप HTML जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कौन सा है, HTML का है, CSS का है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ये बताने के लिए हेल्प करता है। ब्राउजर को ये जो डॉक टाइप HTML है ये बताता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML टैग आता है। जैसे हमने बोला था, जो टैग हम लिखते हैं उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो जितना भी कोड हम लिखेंगे ये दो HTML से क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में ही लिखेंगे। अब HTML टैग में एक एट्रीब्यूट है लैंग इंग्लिश। सो ये जो है लैंग्वेज पर प्रिपेयरली लैंग्वेज बताता है कि ये जो भी हम लिखने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब HTML टैग्स के अंदर भी दो टैग आते हैं, एक हेड टैग, एक बॉडी टैग। अब हेड टैग में जो है हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने में काम में आता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे टाइटल है, अपने जो पेज रहेगा उसका टाइटल वो हेड टैग में डिफाइन होता है। उसके बाद हम अगर कोई स्क्रिप्ट लिंक कर रहे हैं या फिर दूसरे लिंक ले रहे हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट या कोई भी बूटस्ट्रैप की, अगर हमें लिंक वहाँ पे पेस्ट करना है, यूज़ करना है, तो हम हेड टैग में लिखते हैं। जो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा बट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। इसमें मेटा टैग्स है। मेटा टैग्स मतलब हमें व्यू पोर्ट, हमारे स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बहुत सी चीज़ें हैं, मेटा को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। जो भी हम एलिमेंट्स है या फिर टैग्स है, जो भी कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। HTML के स्ट्रक्चर को और डीप में देखने के लिए हम उसको ट्री के फॉर्म में देखते हैं। सो हमने सबसे पहले देखा कि डॉक्यूमेंट टाइप जो लिखते थे हम, कि कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो, सो आएगा डॉक्यूमेंट ऊपर में। अब उसके बाद जो है रूट एलिमेंट आएगा HTML। हमने देखा कि HTML के अंदर ही हम बाकी चीज़ें लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। सो HTML फिर वो डिवाइड होगा दो एलिमेंट में, एक हेड सेक्शन होगा, दूसरा बॉडी सेक्शन होगा। उसके बाद हेड सेक्शन में टाइटल, उसके बाद आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो सब आएंगे, और बॉडी सेक्शन में आपके जो भी एट्रीब्यूट्स है, एलिमेंट्स है, वो सब आएंगे, जो टैग्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो डॉम का ट्री स्ट्रक्चर जो है, HTML डॉम का ट्री स्ट्रक्चर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कौन सा रूट एलिमेंट है, कौन सा पेरेंट एलिमेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो इजी है बट इंटरव्यूअर घुमा के पूछ सकते हैं। सो उसके लिए हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। सो जो भी हमने अभी तक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है वो हमारे VS कोड टर्मिनल पे देख लेते हैं। सो VS कोड टर्मिनल पे आपको एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये जो टर्मिनल है, नॉर्मल अगर हम जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो प्रॉपरली जूम नहीं होता है। सो उसके लिए ये जो ऊपर व्यू सेक्शन है, सो व्यू सेक्शन में जाना, उसमें अपीयरेंस नाम का जो सेक्शन है, अपीयरेंस, उसके अंदर एंड में आप देख सकते हो जूम इन
कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू है और जूम आउट कंट्रोल प्लस माइनस है। जैसे हम ट्राई करते हैं, कंट्रोल अगर इक्वल्स टू किए तो ये जूम इन हो रहा है, और कंट्रोल माइनस किए हैं तो जूम आउट हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो हमारी स्क्रीन है इस पे अगर मैं शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दूं तो वो एमिट एब्रिविएशन करके आ रहा है, जो कि मुझे बेसिक जो बॉयलर प्लेट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो देगा। और अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो बेसिक बॉयलर प्लेट है, डॉक टाइप, उसके बाद HTML क्लोजिंग एंड ओपनिंग, देन हेड टैग है, उसके अंदर मेटा इंफॉर्मेशन और बॉडी टैग। और अगर मैं इसको रन करके देखूँ सो अभी इसमें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे कोड में इतना कुछ लिखा है। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि हेड टैग में जो भी है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। सो अगर मैं बॉडी में कुछ लिखूंगा, जैसे मेरा नाम लिख लिया अक्षय, और इसको अगर मैं सेव करूंगा, सो बार बार गो लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी देखा है। सो इसमें देख सकते हैं हमारे ब्राउज़र पे अक्षय आ गया है। अब HTML के कुछ बेसिक टैग्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले आता है हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग क्या होता है? कोई भी हमने वेबसाइट अगर देखा है तो उसमें प्रॉपरली हेडिंग्स होते हैं। एक एग्जांपल के लिए स्विगी का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, स्विगी सर्च करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर फूड एंड ग्रोसरीज, डिस्कवर बेस्ट रेस्टोरेंट। अब ये क्या है? ये एक प्रॉपर H1 टैग है, मतलब हेडिंग टैग है। अब इसमें भी हेडिंग्स में 6 प्रकार के हेडिंग होते हैं, जो H1 से स्टार्ट होते हैं H6 तक के। इसमें देखा जाए H1 जो है सबसे बड़ा टैग है। अब बड़ा मतलब क्या, रन करके देख लेते हैं। आ जाते हैं हमारे VS कोड पे। अब H1 टैग जो है, अगर इसको रन करते हैं, सपोज H1 में मैंने लिख दिया गजानन, रन करता हूँ तो इसका आउटपुट जो आया है वो बॉर्डर आया, और जो साइज है टेक्स्ट की वो बड़ी है। अगर मैं H2 करूँ, देखो आप देख सकते हैं H2 H1 से थोड़ा छोटा है। सिमिलरली अगर H3 में कोई और टेक्स्ट दे दें, सी द डिफरेंस। सो ये डिफरेंस है H1 टैग और H6 टैग में। बेसिक टैग है हेडिंग टैग, जो हम हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो टैग है वो है पैराग्राफ टैग। कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ फॉर्म में अगर हमें टेक्स्ट मेंशन करना होगा तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, P टैग का यूज करते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जोमैटो। अगर हमने जोमैटो सर्च किया, देख सकते हैं ये जो नीचे बाय कंटिन्यू पास दिस, ये जो पार्ट है वो पैराग्राफ टैग में लिखा गया है। ऐसे ही पैराग्राफ टैग का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो पी लॉरेम इप्सिम, लॉरेम करके अगर आप लिखोगे और कुछ पर्टिकुलर नंबर का काउंट दोगे और एंटर करोगे तो उतने वर्ड्स का वो, उतने लेटर्स का वो पैराग्राफ बना लेगा। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट है VS कोड में, जो अच्छी बात है। सो आप देख सकते हैं कि मेरा पैराग्राफ आ गया है, पैराग्राफ के फॉर्म में वेब पेज पे डिस्प्ले हो गया है। सो ये था हमारा दूसरा बेसिक टैग। सो ऐसे ही टैग्स हम आगे की वीडियो में और डिस्कस करेंगे और हमारे वेब डेवलपमेंट जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने HTML के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। उसके साथ साथ हमने HTML के कुछ बेसिक टैग्स देखे हैं। इसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखने का ट्राई कीजिए बॉयलर प्लेट जो है HTML का, और जो भी टैग्स हमने आज पढ़े हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप खुद इंटरेस्ट दोगे तो वो और मज़ेदार बनेगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रॉपर HTML के जो टैग्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो जल्दी से प्लेलिस्ट एक्सेस करिए और अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए।